उत्तर प्रदेश के मेरठ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार चुनाव प्रचार के आगाज के लिए इस जमीन को चुना है। इसकी वजह है जाटलैंड में क्लीन स्वीप करना। मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए और बड़े से बड़े नाम के खिलाफ एक्शन का ऐलान भी कर दिया। देखिए कि मोदी ने यह क्यों कहा कि यह मोदी है, झुकेगा नहीं। मेरठ में मोदी का मेगा शो। तीसरी बार मोदी ने दिखाया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मोदी ने असंभव को बनाया संभव। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था। मेरठ में मोदी ने हैट्रिक लगाई है। चुनावी अभियान के आगाज की हैट्रिक। मोदी का मेगा शो कई लिहाज से अद्भुत बना। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुटे। मेरठ रैली में एनडीए की एकता दिखी। मोदी से पहले जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने रैली का जोश बढ़ाया, लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी का मेरठ रैली में स्वागत हुआ, वो देखते ही बन रहा था। किसानों का हल, अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, फूलों की माला। मेरठ में मोदी का ग्रैंड वेलकम अलग अंदाज में हुआ, लेकिन जब उनके हाथ में क्रिकेट का बैट आया तो चुनावी दंगल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ अंदाज में मोदी ने चुनावी प्रचार की पारी की शुरुआत की। मेरठ की धरती से मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की हुंकार भरी है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मोदी ने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत में 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मोदी की गारंटी की गूंज मेरठ रैली में भी गूंजती रही। लखपति दीदी को लेकर मोदी ने नया कीर्तिमान रचने का भी ऐलान कर दिया। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूजा है। मेरठ में मोदी के मेगा शो में योगी आदित्यनाथ की एक बात बड़ी असरदार साबित हुई। सीएम योगी ने रैली में लोगों से कर्फ्यू और कांवड़ में से एक को चुनने की अपील की। योगी का यह बयान दंगे के दौर से गुजरे जाटलैंड में बेहद असरदार साबित होने वाला है। यह क्षेत्र इस बात का गवाह है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं।
आपको बता दें, मेरठ में मोदी के मेगा शो से पहले दिल्ली में जुटे इंडिया अलायंस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के निशाने पर सिर्फ मोदी थे। 28 दलों के दिग्गज नेताओं ने बारी बारी से मोदी के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी यादव, एक जैसा राग अलापते रहे, मोदी सरकार की कमियों को गिनाते रहे। लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। विपक्ष के तीखे हमलों को नरेंद्र मोदी ने मेरठ में धुआं कर दिया। मोदी ने जब मंच संभाला और रॉ में आए तो इंडिया अलायंस पर करारा प्रहार किया। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर मेरठ में मोदी गरज रहे थे। विपक्ष के एक एक सवाल पर जवाब दे रहे थे। मोदी ने मेरठ को ही चुनावी प्रचार के आगाज के लिए क्यों चुना? क्या है मेरठ का मोदी से अजब कनेक्शन? इसे भी अब जानिए। मेरठ से चुनावी आगाज मोदी के लिए लकी है। पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद से मोदी ने मेरठ से ही चुनावी प्रचार शुरू किया था।